श्यामपुर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक बहुत सुंदर प्यारा गांव था। लोग दूर दूर से वहां घूमने आते थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक हवेली थी। हवेली बहुत ही पुरानी और सुंदर थी। रोज रात को उस हवेली में किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें आती थी। इस वजह से गांव वाले उस हवेली से इतना घबराते थे कि रात उस हवेली के आसपास भी नहीं गुजरते थे। चंदू नाम का एक गांव वाला वहां से गुजर रहा होता है। चंदू जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंचता है, एक जोर से हवा का ठंडा झोंका आता है। चंदू खुश हो जाता है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा का झोंका है। बड़ी गर्मी में सर्दी का एहसास करवा दिया, मज़ा आ गया। लेकिन उसी समय चंदू को याद आता है ये गर्मी के दिन है और कभी भी ठंडी ठंडी हवा का मतलब नहीं बनता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो इतनी गर्मी थी, एकदम से ठंडी हवा कैसे बहने लगी। उसी समय दम एक लड़के की परछाई दिखाई देती है। परछाई में आवाज़ आती है जो चंदू को बुला रही होती है। परछाई की आवाज़ सुनकर चंदू घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे भाग करे, इतनी रात को घने जंगल में कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। लगता है ये वही चुड़ैल लड़की है। चंदू भागने लगता है, लेकिन काफ़ी देर बाद भागने के बाद भी वो उसी जगह पर खड़ा रहता है। अरे मोरी मैया, मैं तो अभी उसी जगह पर ही हूँ। ये कैसा जादू है भगवान, बस इस बार बचा लो। मैं ज़िंदगी में कभी भी रात को नहीं निकलूँगा। लेकिन चंदू इतना डर जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी समय एक चुड़ैल लड़की आती है और उसे देखकर बोलती है, बड़ी जल्दी बेहोश हो गया। अभी तो इसने मेरी खूबसूरती नहीं देखी, नहीं तो मर ही जाता। चंदू बेहोश हो जाता है। उधर चंदू को जब होश आता है, वे अपने आप को गांव के भीतर अपने दोस्तों शगन और मगन के पास पाता है। अरे भाइयों, मैं क्या बताऊं, कल रात को उस भूतिया हवेली के पास बहुत ही सुंदर लड़की देखी। वे मुझे बुला रही थी। इतनी सुंदर थी कि परियां भी शर्मा जाए। क्या फेंक रहा है चंदू? परियों से सुंदर? हाँ, मैंने तो सुना है वहाँ चुड़ैल रहती है। तुम्हें भी लगता है हमसे मजाक कर रहा है? देखो, अगर तुम दोनों को मुझ पर यकीन नहीं तो मुझसे कल रात की बात मत करो। यार चंदू, तू तो शगन की बात का बुरा मान रहे हो। पता है ना वो कितना मजाक करता है। चलो नाराज मत हो, आगे बताओ ना फिर क्या हुआ। फिर जैसे ही उस लड़की ने मुझे बुलाया, मैं लपक के उसके पास गया। वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन तभी उसकी लड़की का खड़ूस बाप अपने कुछ लोगों के साथ आया और मुझे मारने लगा। अरे फिर क्या हुआ चंदू भाई और मगन? होना क्या था, मैं वहां से भागा और भागते भागते एक जगह गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। मगर और शगन उस लड़की की कल्पना में खो जाते हैं।